आपने नशेड़ी लप्पू के ब्लॉग में देखा होगा कि एक पॉइंट उसने रेज़ किया पहला कि दोस्तों मेरे जो सारे वीडियोस हैं अभी तक 9 मिनट के उसमें सिर्फ म्यूट करके बोला है क्योंकि भीड़ भड़ाके में बोल नहीं सकते। तो पहला ये झूठ बोल रहा है क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं या संभावना जैसे ब्लॉगर्स या बाकी वो लोग अगर मेहनत करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑडियो क्वालिटीज़ होते हैं जिससे वो लोग बोलते हुए ब्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हुए चलते हैं कि ये दुकानें हैं, ये लोग हैं इस एरिया में, ये स्पेशल है, ये प्रॉब्लम्स है। तो इसको खुद पता है नहीं, वो कहते हैं ना सबसे सस्ता और सबसे ईजी वाला ब्लॉगिंग इसका होता है, हीरो की तरह चलना, मॉडलिंग करते हुए और वीडियो डाल देना और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देना लप्पू वाला सॉन्ग का। तो इसको वो आराम देता है क्योंकि जो इसने एक्सक्यूज़ दिया है कि भीड़ भड़ाके का एरिया था, वहाँ हम म्यूट करके ही चल रहे थे। तो पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है भीड़ वाला भड़ाके वाले एरिया पे ब्लॉगिंग से। कितने फूड ट्रैवलर्स हैं जो जाते हैं, नॉर्मल ब्लॉगर्स हैं जो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो एरिया में क्या है नहीं है। क्या होता है इससे जो लोग देख रहे हैं उनको उस एरिया के बारे में ज़रा सा आइडिया मिल जाता है। लेकिन इसको तो खुद ही नॉलेज नहीं है, इसको बोलने का तो ढंग है नहीं, चिपिका के बिना तो ये एक शब्द बोल नहीं पाता। अब ये मार्केट या आप ध्यान दोगे ना जहाँ पे चिपिका नहीं रहती है वहाँ पे इसके मुंह से बोली भी नहीं निकलता। ये बहुत कॉन्शियस रहता है कि मैं कहीं गड़बड़ करके पोल ना खोल दूँ, क्योंकि जो चिपिका है वो मास्टरमाइंड है, वो शब्दों का ध्यान रखती है, कहती है ये शब्द बोलोगे तो ये वाला पोल खुल जाएगा। एक्चुअली मैं इनका जब से इन लोगों का वो सुट्टा बार वाला पोल खुला है ना, क्योंकि चिपिका तभी उखड़ी उखड़ी थी, ध्यान नहीं दिया इसके क्लिप्स पे, पोल खुल गया तो इनका घड़ा तो पाप का भरा हुआ है। तो चिपिका के बिना इनको डर लगता है कि कहीं बूंद, कोई भी एक पाप का बूंद दिख ना जाए ब्लॉगिंग में, इसलिए म्यूज़िक लगा देते हैं, हीरो की तरह चल लेते हैं। 2-4 जो चमचे होते हैं वो आते हैं ऑटोग्राफ लेने, वो वीडियो में 9 मिनट का दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये बहाना करते हैं। तो शुरुआत के 10 मिनट तो इसने बहाने वाले ब्लॉगिंग को एक्सप्लेन किया। अब क्या हुआ जब आप देखोगे लप्पू जनाब के एंड में वो क्या बोलता है कि लोगों के ना 2-4 लोगों के सिर्फ कमेंट आए कि भाभी ना बीमार है, लो लग रही हैं। पहले तो ये लोग इतना अच्छे से सफाई के साथ अपनी बुराइयों को अच्छे चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी ने भी अच्छे कंसर्न में नहीं पूछा था कि चिपिका कि बीमार लग रही क्या भैया, और सिर्फ 2-4 लोगों ने नहीं पूछा था। 2-4 लोग अगर पूछे होते तो आपको लगता है ये रेज भी करते, नहीं, हज़ारों लोग इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि क्यों वो नौकरानी की जैसे दिख रही है, क्यों वो पागल होती जा रही है, क्यों उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जब चिपिका और इसने देखा कि अच्छा लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, मुझे लोग सोच रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो जनाब को लगा, लप्पू जनाब को, कि अरे यार सुट्टा मार रहे हैं हम लोग, तो कहीं वो नज़र तो नहीं आ रहा चेहरे पे, क्योंकि 40+ हैं हम लोग। अब हम लोग इंस्टाग्राम पे या ब्लॉगिंग में फ़िल्टर लगा के तो खुद को 16 बरस के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्र छुप नहीं रही, पागलपन छुप नहीं रहा। थेरेपी की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि तुमने जो मासूम रिश्ता को चिपिका ने छोड़ा है। तो कोई भी इंसान इंटरनली तो यार देखो घुटन में रहेगा, वो घुटन अब चेहरे पे दिखेगा ही, चाहे आप कितना भी क्यूटीज चले जाओ। वो होता है ना कर्म, उसका जो उसको मिल रहा है वो फल, उसको अंदर अंदर पता है, तो वो घुटन उसके चेहरे पे दिख रहा है। अब ये चीज़ लाखों लोग, मतलब मिलियंस में अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें से लाखों लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं कि उसको डॉक्टर से दिखाओ, थेरेपी की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर से ये नहीं ना कह रहा कि जाओ फिजिशियन से दिखाओ, सर्दी जुकाम की गोली ले लो, तब तो ये एड्रेस भी नहीं करते। लोग कह रहे हैं अब इसको कि इसके मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गई है, तो इसको थेरेपी की ज़रूरत है। तो अब इसको लगा कि यार मैं लोगों को बोल देता हूँ और इसी बहाने ये दिखा देता हूँ कि बहुत काम कर रही है। तो चिपिका जब आई, ये जो लप्पू जनाब अपने एंड के ब्लॉग में एक्सप्लेन कर रहा था कि दोस्तों आप लोग 2-4 लोगों ने जो कंसर्न दिखाया कि भाभी कैसी हैं, तो पहली बात ऐसे किसी ने पूछा नहीं था, सब ने एकदम साफ साफ बोला कि भाई वो पागल दिख रही है, उसको डॉक्टर से दिखाओ, थेरेपी की ज़रूरत है। अब ये चीज़ इसने बोली नहीं, इतना अच्छे तरीके से बोली, चलो ठीक है, वो माफ़ किया कि तुम्हारा तो खैर काम ही है झूठ बोलना। उसमें भी जो चिपिका हंस रही है, ये और दिखा रही है, चिपिका इनडायरेक्टली लोगों से कह रही है कि हाँ भाई मैं डिप्रेस हूँ, क्योंकि लोग उसके हंसी को ही पॉइंट करते हैं चिपिका के कि तुम जब हंसती हो तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही लटका हुआ है, तुम बहुत ही डिप्रेशन में लग रही हो, डिस्टर्ब लग रही हो। सेम उससे भी गंदी हालत बना के वो आती है लोगों के सामने, उसी तरह हंसती है, अपने बिना जुल्फ़ों को बिना कॉम्ब किए चेहरे पे, बिना वो जो प्रमोट करती रहती है ना वो सारी क्रीम्स, क्यों नहीं लगा के आती हो बहन जब तुम प्रमोट करती हो? नहीं, ये जानबूझ के इनडायरेक्टली पब्लिक को हिंट दे रही है कि हाँ भाई मेरे साथ हो रहा है गलत।
वो बता नहीं रही है, लेकिन उसको पता है कि इन फ्यूचर अगर नशेड़ी ने इसको डिच किया तो ये सारे पॉइंट्स रेज करेगी कि देखो दोस्तों, मैंने कोशिश की थी आपको बताने की, मैं उस टाइम परेशान थी। तो ये दोनों डबल गेम खेलती है। इसके पास 2 वीडियोज़ हैं, माइंड में 2 सिचुएशन है। सब कुछ सही रहा तब तो भाई ये एक बच्चे की माँ है, ऊपर से बिजनेस जो सोच रही है उसमें पूरा दिमाग लगा रही है, तो बड़ी थकावट में रहती है, ये एक्सक्यूज़ दे देगी। दूसरा, अगर नशेड़ी किसी भी हीरोइन के चक्कर में पड़ा और इसको डिच किया, तब ये आ जाए कि ये कहने के लिए आप लोग बहुत प्यारे हो, आप लोग समझ गए थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये दोनों तरह का सिचुएशन लाइफ में लेके चलती है। ये किसी की भी अकेली की नहीं है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि नशेड़ी को भी प्यार करती है, ये सिर्फ खुद को प्यार करती है। इसको एक सुंदर लड़का चाहिए था, अपने से कम उम्र का, उससे इसने शादी की, तो नशेड़ी से शादी कर ली। अब नशेड़ी कहीं धोखा दे तो ये लोगों के बीच में रिलीवेंट बनी रहे, इसके लिए ये ब्लॉग में अपने दोनों रूप दिखाती है, बेचारी वाली भी और वर्किंग वाली भी। 9 महीने का बच्चा है, उसमें 50 नौकर इसके घर में ऑफ कैमरा जो दिखाती है, 2-4 उसके अलावा भी हैं। खुद इसकी मम्मी दिन भर रहती है। इसके बाद खूब फुर्सत है, सूरत जाने का फुर्सत है, बिजनेस जो कर रही है। देखो, सवा जो इसकी है रसगुल्ली, उसने रेस्टोरेंट खोला है, तो अब इन दोनों भाई भाभी भी लगे पड़े हैं कि अब हम भी अपना कोई बिज़नेस शुरू करेंगे। अभी तक जितने बिज़नेस शुरू किए सब तो फ्लॉप हुए, तो उसमें अपने आप को बिज़ी दिखा देगी। तो मेरे को बस यही बोलना है चिपिका, देखो, लोगों को तुम कुछ भी एक्सप्लेन करोगी, धीरे धीरे बॉडी है, जैसे तुम्हारी पूरी फैमिली तेल पी रही है तो असर दिख रहा है। जो पिज़्ज़ा रहान है उसका भी बॉडी पे देखो, अभी से डॉक्टर ने शुगर खाने से मना कर दिया। रिपोर्ट तो तुमने दिखाई नहीं कि कैसा आया क्या आया, चलो जो भी, लेकिन तुम लोग को खुद रसगुल्ली की पर्सनैलिटी देखो, शादी से पहले और अभी की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अजीब लग रही है। तो असर तो तुम ही लोगों को दिख रहा है। अगर तुम पब्लिक को झूठ बोल भी दोगे कि हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इंटरनली बॉडी तुम्हारा जा रहा है। तुम्हारा खुद ही बोल रहे हो ना कि बच्चा भी क्रॉल कर लेना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अगर तुम सनलाइट नहीं दिखा रहे हो, नेचुरल गार्डन में घुमाने नहीं ले जा रहे हो, असर किस पे पड़ रहा है? तुम्हारे लोगों पे पड़ रहा है ना। लोग अगर पॉइंट आउट कर रहे हो उसको तुम इग्नोर कर रही हो कि तेल चिकन खाने से मना कर रहे हैं, तो खुद तुम्हारी कम्युनिटी के लोग उतना नहीं खाते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि उस कम्युनिटी के लोग सिर्फ चिकन ही मटन खाते हो, दिन भर तेल पीते हैं। वो लोग तो और साफ़ सुथरा रहते हैं। तुम जानबूझ के 4-4 दिन नहीं नहाती हो, खुद इस पावन त्यौहार पे भी तुम अच्छे से मेंटेन नहीं रहती हो, जबकि तुम्हारी कम्युनिटी में साफ़ सफाई तो मेन है। वहाँ पे तो भूल से वॉक करके भी आते हैं अगर, तो कपड़े बदल के फिर अपना पूजा पाठ करते हैं जो भी उनके धर्म में है। तुम तो नहाती भी नहीं हो। तो तुम जो ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हिंदू धर्म में लोग नहाते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, मैं जिस धर्म में हूँ आप साफ़ सफाई नहीं रहते, बस तेल पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो तुम वो भी गलत दिखा रही हो। खुद वो तरह के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम इतना नहीं खाते, हम पहले भगवान को, जो भी उनके भगवान है उनको वो याद करते हैं। तो तुम और तुम्हारा पति पहले तो खुद डिसाइड करो कि तुम लोग किस धर्म के हो, फिर लोगों को आके प्रवचन दिया करो।